दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में। एमिकासिन इंजेक्शन क्या है, मार्केट में किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, किस ब्रांड नेम से आपको ये इंजेक्शन मिल जाएंगे, इस साथ ही इसका प्राइस क्या है, इसका यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, किस रूट से आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, साथ ही इस इंजेक्शन का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, किस पेशेंट में आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, किस पेशेंट में आप ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। पूरी डिटेल एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना ही बेहतर होता है और आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है। इसलिए आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिए, एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एमिकासिन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि मार्केट में आपको 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg और साथ ही 1000 mg में अवेलेबल है। और साथ ही ब्रांड नेम की बात किया जाए तो ब्रांड नेम में आपको एमिजेक्ट, मिकासिन जो ब्रांड नेम है वो उसमें आपको सभी स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएंगे। 100 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg, 750 mg, जिस स्ट्रेंथ में आप खोजेंगे मिकासिन के नाम से उस स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएंगे। बाकी अदर ब्रांड की जो बात किया जाए, बाकी जितने भी अदर ब्रांड हैं जैसे कि एमिजेक्ट हो गया, मैकमिका हो गया, एमिसिन हो गया, ये सब जितने भी ब्रांड हैं वो सब आपको 500 mg का जो इंजेक्शन होता है वो आपको मिल जाएंगे। 500 mg का एक वायल होता है वो आपको मिल जाएंगे उस सब ब्रांड नेम से। और इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं और जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो 500 mg का जो वायल है वो आपको 70 रुपया से लेकर के 130 रुपया तक आपको सभी ब्रांड के आपको मिल जाएंगे। आपके एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग ब्रांड मिलते हैं और प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको 70 रुपये से लेकर के आपको 130 रुपये तक के आपको सभी ब्रांड के आपको मिल जाएंगे। चलिए अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एमिकासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन होने के कारण यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। अगर किसी पेशेंट को RTI है यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसमें पेशेंट को निमोनिया है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, TB जिसे हम कहते हैं, तो ये सब बीमारियों में आप है जो मिकासिन इंजेक्शन दे सकते हैं। साथ ही किसी पेशेंट को ईयर में इन्फेक्शन हो गया हो, आई में इन्फेक्शन हो, नोज में इन्फेक्शन हो, तो वहाँ पर भी आप एमिकासिन इंजेक्शन दे सकते हैं। साथ ही किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो यानी कि UTI है, जिसमें पेशाब में जलन हो या फिर पेशाब में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, तो वहाँ पर भी आप एमिकासिन इंजेक्शन दे सकते हैं। साथ ही किसी पेशेंट में कहीं पर सूजन हो गया हो, वहाँ पर भी आप इंजेक्शन को दे सकते हैं। साथ ही किसी पेशेंट को जॉइंट में या फिर बोन में इन्फेक्शन हो गया हो, तो वहाँ पर भी आप इंजेक्शन को दे सकते हैं। साथ ही किसी पेशेंट को ऑपरेशन हुआ हो, तो वहाँ पर भी डॉक्टर है जो ऑपरेशन से जो घाव होता है वहाँ पर भी डॉक्टर है जो जख्म को भरने में इस इंजेक्शन को यूज लेते हैं। साथ ही किसी पेशेंट को सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो यानी कि स्किन पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया हो, तो वहाँ पर भी आप एमिकासिन इंजेक्शन का यूज ले सकते हैं, जिससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाएंगे। साथ ही किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा हो, लैट्रिन हो रहा हो, वहाँ पर भी आप एमिकासिन इंजेक्शन ले सकते हैं। किसी को वोमिटिंग हो रहा हो, वहाँ पर भी आप एमिकासिन इंजेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा एमिकासिन इंजेक्शन का यूजेस। डॉक्टर इसके अलावा भी अन्य बीमारियों में यूज लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज था वो हमने आपको बताया। चलिए अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एमिकासिन इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे तो बहुत कम साइड इफेक्ट देखे गए, फिर भी अगर किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है जिसमें जो पेशेंट को नोजिया होना, वोमिटिंग होना या फिर शरीर पर पित्ती पित्ती सा उछल जाना, आप जहाँ पर एमिकासिन इंजेक्ट किए हैं वहाँ पर पेन होना, या फिर किसी पेशेंट को जी मिचलाना, इस तरीके के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का एमिकासिन इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो आप इस इंजेक्शन को लगवाना बंद करें, ये इंजेक्शन उन्हें न लगाएं और फर्दर उनका ट्रीटमेंट आप करें।
ये रहा है इसके साइड इफेक्ट। चलिए अब कॉन्ट्राइंडिकेटेड के बारे में बात कर लेते हैं। किस पेशेंट में आप एमिकासिन इंजेक्शन लगा सकते हैं, किस पेशेंट में आप एमिकासिन इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो पेशेंट किडनी डिजीज से ग्रसित हो या फिर जो वुमेन प्रेग्नेंट हो, आप उसमें एमिकासिन इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एमिकासिन इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आप ड्राइव न करें और साथ ही अल्कोहल का लेना बंद करें, इन सभी में अनसेफ माना गया है। साथ ही दोस्तों जो पेशेंट एमिकासिन इंजेक्शन से पिछले कभी एलर्जिक रहा हो, आप उस पेशेंट को आप एमिकासिन इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। और इनके अलावे आप सारे पेशेंट में आप एमिकासिन इंजेक्शन का यूज ले सकते हैं। चलिए अब डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस इंजेक्शन का डोज क्या है। दोस्तों डॉक्टर अपने हिसाब से है जो अपने पेशेंट के अनुसार, पेशेंट के अकॉर्डिंग है जो डोज है जो तय करते हैं। फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं कि इसका डोज क्या है। तो दोस्तों सीवियर केस में जो कि मिकासिन 500 mg का जो एक वायल आता है, वो आप एक वायल सुबह एक वायल शाम आप लगा सकते हैं। IM और IV दोनों रूट से आप लगा सकते हैं। इसका जो लगाने का रूट है वो IM और IV दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। और दोस्तों पेशेंट का केस है जो अगर सीवियर नहीं हो तो आप है जो डेली एक वायल लगा सकते हैं 500 mg का, और उसे आप IM IV लगा सकते हैं। वायल पर लिखा हुआ होता है रूट लगाने की विधि क्या है, IM है या फिर IV है। किसी भी इंजेक्शन आप जब भी खरीदते होंगे तो वहाँ पर भेजिए डोज लगाने का जो रूट लिखा हुआ आता है कि ये इंजेक्शन IM लगेगा कि IV लगेगा। तो आप पढ़ लें और डेट और तारीख आप बढ़िया से देख लें, उसके बाद ही आप पेशेंट को इंजेक्ट करें। तो दोस्तों ये रहा है एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी, और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबा दें, ताकि आपको मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे।